Audio Jungle. Audio Jungle. आइए जानते हैं कि उस शख्सियत के बारे में जिन्होंने बंदूकों के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति की जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। क्लाशनिकोव वह शख्सियत है जिन्होंने AK-47 गन बनाई थी। बल्कि AK-47 का पूरा नाम ही ऑटोमेटिक क्लाशनिकोव 1947 है। क्लाशनिकोव का पूरा नाम मिखाइल तिमोफेविक क्लाशनिकोव है। उनका जन्म 10 नवंबर 1919 को हुआ था। वे अपने 19 भाई बहनों में 17वें नंबर पर थे। शुरुआती दिनों उनके परिवार को मुफलिसी से भी गुजरना पड़ा था। यही नहीं, जब छोटे थे तो उन्हें कई तरह की बीमारियों ने घेर लिया था। 6 साल की उम्र में एक बार वे इतने गंभीर रूप से बीमार हो गए थे कि उनके बचने की डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन किसी तरह उनकी जान बची। बचपन में उनकी खासियत यह थी कि जब किसी मशीन को देखते तो उसकी आकर्षित हो जाते, मशीन को खोलकर देखते कि इसमें क्या है। इसी वजह थी कि साल 1938 में उन्हें रूस की रेड आर्मी जगह मिली। असल में उनकी लंबाई मुख्यधारा की सेना में शामिल होने के लिए नाकाफी थी, लेकिन मशीनों के प्रति उनके प्रेम ने इस काम में उन्हें इतना निपुण कर दिया था कि सेना उन्हें दुश्मन की स्थिति का पता लगाने वाले मशीन के नियंत्रण के लिए रख लिया। बाद में वे टैंक कमांडर तक बने। ट्रेनिंग के दौरान मशीनों के प्रति उनकी जानकारी से प्रभावित होकर उन्हें कई बार इनाम मिलते। द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त टैंक के संचालन के वक्त वे जख्मी हो गए। इसके बाद उन्हें एक अस्पताल में भेज दिया गया। इलाज कराने के वक्त कुछ सैनिक वहां खड़े थे जो सोवियत हथियारों की बुराई कर रहे थे। यह सुनकर मिखाइल क्लाशनिकोव ने बहुत अपमानित महसूस किया और मन ही मन ठाना कि वे रूस के सैनिकों के लिए ऐसे हथियारों का निर्माण करेंगे जिसको चलाने के बाद वे अपने देश के लिए गर्व की अनुभूति करें। यहीं से AK-47 की नींव पड़ी। हालांकि इसके बनने में सालों की मेहनत लगी। दरअसल रूसी सीमाओं पर काफी ठंड रहती है। इसके चलते सैनिकों को मोटे मोटे ग्लव्स पहनने पड़ते थे, लेकिन ग्लव्स होने के चलते उन्हें बंदूक चलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। कई बार निशाना चूकने या ट्रिगर न दबने की खबरें आती थी। अगर आप ध्यान से देखें तो AK-47 सीरीज की तमाम बंदूकों की कई खूबियों में सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे बंदूक चलाने की ट्रेनिंग न लेने वाला चला सकता है। रूसी सेना में जनरल का पद पाने वाले क्लाशनिकोव असल में एक आविष्कारक थे। कोई मशीन पाने के बाद उनका दिमाग किसी पढ़े लिखे इंजीनियर से भी तेज चलता था। जब उन्होंने बंदूक बनाने की ठानी तो वे सेना के हिस्सा थे। उन्होंने सेना में रहते हुए ही राइफल के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया, इसलिए उन्हें रेड आर्मी के मुख्य तोपखाने निदेशालय की अहम भूमिकाओं में रखा गया। साल 1944 में उन्होंने एक गैस से चलने वाला 7.62 39 mm कार्टेज वाला हथियार बनाया। यह M1 गैरन राइफल से प्रेरित था। उसी दौर में येरगी गैब्रिलोविच सिमोनोव ने एक आविष्कार किया, सोवियत सेमी ऑटोमेटिक कार्बाइन का। इसने क्लाशनिकोव को बहुत प्रभावित किया। इसी से AK-47 का रूप बनने शुरू हुआ। साल 1947 में उन्होंने AK-47 की पहली किस्त तैयार कर दी, लेकिन तब इसे मान्यता नहीं मिली। लेकिन वे खुद सेना का हिस्सा थे, इसलिए उन्हें इसका एहसास था कि अपने आविष्कार को कैसे रूसी सेना के लिए दिया जाए। साल 1949 में रूसी सेना ने उनकी बनाई बंदूक का अनुभव किया और इसे भारी मात्रा बनाने का आदेश दे दिया। सेना से रिटायर होने के बाद क्लाशनिकोव ने टेक्निकल साइंस में डॉक्टर की उपाधि ले ली और 16 अधिक शिक्षण संस्थानों का हिस्सा बन गए। के अनुसार क्लाशनिकोव ने AK-47 व इस सीरीज की बंदूकों को बनाने के लिए इतनी दफा इसे चलाया कि उनकी सुनने की क्षमता पर इसका बुरा असर पड़ा। लंबी बीमारी के बाद क्लाशनिकोव की दिसंबर 2013 में मौत हो गई। अपने मरने के कुछ दिन पहले उन्होंने कुछ लेख लिखा था। साल 2014 में एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनके लेख को छापा। इसके अनुसार वे मानसिक तौर पर बहुत स्वस्थ नहीं थे। शारीरिक बीमारी के अलावा वे खुद को उन सब लोगों की मौत का जिम्मेदार मानने लगे थे जिनकी हत्या उनके द्वारा बनाई गई गन से हो रहा था। एक आंकड़े में ऐसे दावे हुए कि AK-47 श्रृंखला की बंदूकों को अफगानिस्तान के आतंकी संगठन तालिबान ने आतंक फैलाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। इसने क्लाशनिकोव को झकझोर कर रख दिया। बताते हैं कि इसके उन्होंने एक सार्वजनिक बयान देकर अफसोस जताया था। मिखाइल क्लाशनिकोव ने 2 बार शादी की थी। उनकी दूसरी पत्नी ने बंदूकों के डिजाइन तैयार करने में काफी मदद की थी। वे भी एक इंजीनियर थी, जबकि उनके 4 संतानों में बेटा भी सेना के लिए हथियार डिजाइन करता है।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्त लोग को भी शेयर करिए। और चैनल अफजाल आइडिया सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि रोज इसी तरह के वीडियो आपको रोज मिलेंगे इस चैनल पर। धन्यवाद। Audio Jungle.